हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मनीषा, यू वाचिंग मिस क्रेजी। और यार बहुत दिन से मुझे एक कमेंट कॉन्स्टेंटली आता था समवन और दी अदर का कि आपके कोलेस्ट्रॉल का जो आपने कराया था प्रोसीजर, उसके बाद वो वापस आया या नहीं आया। सो काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में हम अच्छे से बता दें कि क्या क्या हुआ उस प्रोसीजर के बाद एंड व्हाट आई वाज डूइंग टू उससे बचने के लिए कि वापस से ना आए एंड वेदर इट वर्कड और नॉट। तो सबसे पहले तो हम इस सवाल का जवाब दे दें कि कोलेस्ट्रॉल मेरा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट थे वो वापस आए या नहीं आए। तो जैसा कि पहले की वीडियोस अगर मेरे किसी ने देखा होगा तो उसको पता होगा मैंने प्रोसीजर कराया था यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। उस टाइम पे भी मेरे प्रोसीजर में पूरा जो भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट था वो पूरा नहीं निकल पाया था, बिकॉज यहाँ पे भी हल्का हल्का था जो कि डिफाइन नहीं था। इसलिए डॉक्टर ने मना कर दिया था कि जो वो ठीक से डिफाइन नहीं है तो हम कितने एरिया तक का निकालेंगे। तो प्रोसीजर तो हुआ था लेकिन जो डिफाइन थे यहाँ और यहाँ पे बस उनका हुआ था, बाकी जो एक दो जगह हल्के हल्के थे उनका नहीं हुआ था, ठीक है। प्रोसीजर हुआ और इट टुक ऑलमोस्ट 2 to 3 months, है ना। उसके जो स्कार्स थे वो भी चले गए थे एंड इट वाज ऑल गुड। फिर ये प्रोसीजर मैंने कराया था समवेयर लास्ट ईयर, समवेयर जुलाई के टाइम पे जब हम इंडिया गए थे। बाय द वे अभी हम इंडिया वापस आ गए हैं, तो उस टाइम पे कराया था। और नवंबर में मेरी बहन की शादी थी, तो उस टाइम पर कोई स्कार्स नहीं थे और जो भी थे ना इतने हल्के थे कि वो हम अपना मेकअप से वो आराम से मेरा चला जाता था एंड आई वाज सो हैप्पी अबाउट इट। देन आई वेंट बैक टू लंडन और वहाँ पे मतलब जब हम इंडिया से गए थे ना तो हम कोलेस्ट्रॉल के लिए मेडिसिन लेकर के गए थे। तो एंड आई वाज टेकिंग दैट मेडिसिन रेगुलरली कि भाई वापस से ना आए। तो हुआ ये कि हम मेडिसिन ले रहे थे और इट वाज ऑल ओके। उसमें क्या था ना कि यार मतलब कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम तो था ही, क्योंकि अब जैसे शायद मुझे जेनेटिकली है तो कोलेस्ट्रॉल मेरा नॉर्मल भी रहता था ना, तो पर भी मतलब नॉर्मल नहीं, हाँ नॉर्मल से हमेशा थोड़ा सा स्लाइट हाई उस पर रहता है, लेकिन इतना नहीं होता था कि मतलब उससे इतनी प्रॉब्लम्स आ जाए। तो वो उससे मेरा कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल रह रहा था दवाई से, लेकिन हुआ ये कि फिर बीच में हम प्रेग्नेंट हो गए एंड आई स्टॉप्ड दैट मेडिसिन जो हम ले रहे थे। तो एक तो हम पहले हम ले रहे थे एक एलोपैथी की दवाई, फिर उसके बाद मैंने स्विच किया था होम्योपैथी पे। तो हम होम्योपैथी की दवाई लेकर के गए थे इंडिया से, हम वो ले रहे थे। लेकिन फिर ऑफ कोर्स मतलब प्रेगनेंसी में इधर उधर का दवाई इंसान अवॉइड करता है कि भाई जब तक आप डॉक्टर से ना पूछ लो कि ये प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ है या नहीं है, आपको दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए यूजुअली। तो मैंने भी बंद कर दिया, मैंने पूछा नहीं अपने डॉक्टर से क्योंकि मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए था, तो मैंने छोड़ दिया। अब वो छोड़ दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि वापस से उभरने लगे, नए भी हुए और जो पुराने थे वो थोड़े से और डिफाइन हो गए। तो इफ़ यू लुक एट इट, सी राइट, रोशनी थोड़े कम है रूम में क्योंकि हम रूम में व्लॉग शूट कर रहे हैं, बाहर मम्मी पापा टीवी देख रहे हैं। तो हल्का हल्का मुझे आ गया है अभी, लेकिन अगर अभी आप प्रॉपर सनलाइट में देखोगे ना तो इट विल लुक मतलब एकदम एविडेंटली दिख रहा है कि हाँ देयर इज समथिंग। तो मेरे साथ तो वही हुआ कि जब तक हम मेडिसिन ले रहे थे इट वाज ऑल इन कंट्रोल। मैंने सर्जरी कराया एंड आई वाज टेकिंग दैट मेडिसिन, इट वाज ऑल ओके। एंड जब मैंने छोड़ दिया मेडिसिन लेना तो वो थोड़ा सा बढ़ गया। अब आई डोंट नो, जब एक बार प्रेगनेंसी का ये सीन ओवर हो जाएगा, जब एक बार बेबी डिलीवर हो जाएगा तो उसके बाद आई डोंट नो वेदर अगेन आई विल गो फॉर द सर्जरी और आई विल स्टार्ट टेकिंग दैट होम्योपैथी मेडिसिन। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगेन सर्जरी पे जाने से पहले शायद हम एक बार और होम्योपैथी वाले जो मेडिसिन है, एक्चुअली हम एकदम लेना स्टार्ट किए थे और तभी हम प्रेग्नेंट हो गए थे, तो हम वो ज़्यादा दिन ले नहीं पाए। लेकिन हम ट्राई ज़रूर करना चाहेंगे कि उससे कुछ कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। और मैंने यूट्यूब पे और भी वीडियोज़ वगैरह देखे तो होम्योपैथी का जो इसके लिए क्योर है ना, मतलब ज़ैंथेलाज़मा के लिए, उसको लेकर के ज़्यादा कुछ है नहीं यूट्यूब पे। लोगों ने मेडिसिन वगैरह बताई है लेकिन किसी ने अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया है कि होम्योपैथी मेडिसिन से उसका मतलब एकदम ठीक हो गया हो। लेकिन वो क्लेम ऐसा करते हैं होम्योपैथी में दैट इट विल गो, विच इट्स हार्ड टू बिलीव, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता यार तो बहुत सारे लोग छुटकारा पा चुके होते हैं इस
चीज़ से, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, होम्योपैथी एक बार ट्राई कर लो, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स तो इंसान को ट्राई कर ही लेना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे ना सर्जरी के लिए कराएं या ना कराएं। देखो, सर्जरी कराना इज़ ओके, आप करा सकते हो, लेकिन वही जिसका डिफाइन है तुम सर्जरी करा लोगे देन छुटकारा पा जाओगे तुम उससे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको खान पान में और आपको अपने मतलब यू हैव टू डू समथिंग टू कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल और उसके प्रति थोड़ा काम करना पड़ेगा। अब हम नहीं कर पाए, इसलिए एक तो मैंने मेडिसिन छोड़ी और उसके बाद फिर वो प्रेगनेंसी में फिर मेरा जो मन करता था हम खा लेते थे, इतना सोचते नहीं थे। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि थोड़ा सा और एविडेंटली दिख रहा है, क्योंकि पहले हम थोड़ा माइंडफुल ईटिंग करते थे, जैसे कि अवॉइड करते थे ऐसी चीज़ें जिससे बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल, लेकिन फिर प्रेगनेंसी में इतना हमसे हो नहीं पाया कि मतलब हम इतना ज़्यादा, क्योंकि खाना पीना ही मुश्किल होता था, तो जब अगर कोई चीज़ मन करता था ना खाने का तो हम खा लेते थे। तो आई डोंट नो, मतलब अच्छा हाँ, बहुत सारे लोग बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस करते हैं, तो उनसे मेरा यही यार कि हर एक सवाल का जवाब देना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो या तो आप कमेंट सेक्शन पढ़ लो, कमेंट सेक्शन में मैंने किसी ना किसी को जवाब तो फॉर श्योर दिया ही होगा, और या फिर आप वीडियो थोड़ा सा 2-3 वीडियो हो गए हैं कोलेस्ट्रॉल को लेकर के, तो आप वो 2-3 वीडियोस देख लो। आई थिंक उसमें सब कुछ कवर्ड है, मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो छूटा हो कि आपका कोई डाउट और वो उस वीडियो में ना हो। और इन केस अगर नहीं होता है, कुछ ऐसा एकदम सवाल होता है कि जो एकदम ही न्यू होता है, तो वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, आई विल ट्राई टू आंसर दैट, बिकॉज वही सेम सवाल का जवाब देते देते हम भी ना थक गए। फिर हमको ऐसा लगता है कि मतलब वो सवाल लिखने से पहले एक बार आप कमेंट सेक्शन देख लो और वीडियो अच्छे से देख लो। तो या दैट्स प्रीटी मच इट। मतलब बहुत दिन से हम सोच रहे थे ये वीडियो बनाने के लिए। तो इन शॉर्ट, अगर मेरा एक्सपीरियंस आप समझना चाहोगे तो आई हैड दैट कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट थिंग। मैंने उसका सर्जरी कराया एंड आप पहले के वीडियोस देखोगे तो उसमें सब कुछ सर्जरी के बारे में अच्छे से बताया था। एंड मतलब मेरा सब कुछ अच्छा भी हो गया था, स्कार्स वगैरह भी चले गए थे। डॉक्टर ने मुझे ऑइंटमेंट दिया था लगाने के लिए, वो ऑइंटमेंट वगैरह का नाम सब कुछ है वीडियो में, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं यार, तो मतलब एक बार आप चेक कर लो वीडियो अच्छे से। तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर मैंने कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ किया एंड इट वाज ऑल ओके। लेकिन जब मैंने छोड़ दिया ना कंट्रोल करना और मेडिसिन लेना, देन इट वाज लिटिल मे बी माई कोलेस्ट्रॉल वाज ऑन हायर साइड, और फिर वापस से मुझे ये डिपॉजिट वाली प्रॉब्लम होने लगी। तो या मतलब दैट्स प्रीटी मच इट। मतलब लेकिन यार हम इस वक्त इस फेज में है ना कि हमको लग रहा है ठीक है, थोड़ा मोड़ा हो भी जाएगा तो इट्स फाइन, बिकॉज I'm pregnant and I can't do anything about it. I can't take medicines. I can't, do anything to control. मतलब of course अब ऐसा भी नहीं है कि रोज़ तना भुना खा रहा है इंसान, वो उतना थोड़ा ध्यान तो देते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा कुछ अभी हम कर नहीं सकते। तो अब जो भी होगा जैसा भी होगा, हम प्रेगनेंसी के मतलब डिलीवरी के बाद देखेंगे कि हमको क्या करना है इस बारे में। लेकिन आई एम श्योर कि हम इस बारे में करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ, और अगर करेंगे तो आप लोग को ज़रूर बताएंगे और शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। या सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।